तो हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और हम लेके आ चुके हैं आपके लिए नाइन्थ स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जो होने वाला है आपके सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। किसके लिए होने वाला है? सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। एंड दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो लेके हम आ चुके हैं। लेट्स बिगिन, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो, अब जब भी आपका एग्जाम हो, एक बार एटलीस्ट आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए एक बार ऊपर से नीचे देख लेना, एक बार खुद से सॉल्व कर लेना। बाकी मैं पूरा सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आगे जाके। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। ये एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन पेपर है। बस एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पेपर में क्लियरिटी की प्रॉब्लम है। तो वो क्लियरिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से इस क्वेश्चन को मैं खुद लिख लूंगा आपके लिए, आपको खुद राइट कर दूंगा, तो आपको क्लियर से दिखने लगेगा। पहली बात समझ में आ गई आप लोग को। दूसरी बात, अपना टेलीग्राम का चैनल है, जल्दी से जल्दी उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो। तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि हम लोग कौन से वीडियोस आने वाले हैं, प्रेजेंटेशन पावर, जो भी पीडीएफ वगैरह होगी वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल आपको दे रखा है ये वाला, 6:5 और इज इक्वल्स टू y/20 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द y। तो हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y? तो देखो, ये वाला रेशियो आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, और फाइंड करने के लिए आपको पहले रेशियो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 6/5 इज इक्वल्स टू y/20। करेक्ट है? अब मुझे बताओ, 20 यहाँ पे डिवाइड में है, बराबर? तो इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा? इक्वल टू के इधर जाके 20 हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन में। किसमें हो जाएगा? 20 हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आ गया हमारा 20, यहाँ पे आ गया हमारा 20। करेक्ट है? और सामने क्या बच गया? वाई। अब देखो, 5 1 जा 5 4 जा, समझ में आया? अब देखो, 6 ऊपर बचा है और 4 ऊपर बचा है। आप बता दो 6 × 4 कितना होता है? तो मतलब आपको y का वैल्यू कितना मिल गया? 24। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिल चुका होगा? y का वैल्यू मिल चुका होगा 24। ठीक है ना? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर इक्वेशन, मतलब इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है? इनमें से कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करो एज ए चैलेंज नंबर 1। दिस इज चैलेंज नंबर 1 फॉर 1 2 3 4 5। कर लिया कमेंट? कर लिया पॉज करके वीडियो को? वेरी गुड। कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है? तो आप देख पाओगे ये वाला लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना है? 2 है। तो x का पावर 2 मतलब वो एक तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। बाकी सारे देखो, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये। तो यहाँ पे हमारा कौन सा नहीं पूछा था? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, बिकॉज सी इज अ नॉट लीनियर इक्वेशन। What is the upper limit of the class? इस क्लास का अपर लिमिट क्या होगा? यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। तो जो बाद में लिखा होता है किसी भी क्लास के अंदर, जो बाद में लिखा रहता है मिडिल क्लास के अंदर, वो हो जाएगा आपका अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन, दैट इज 35। टैक्स लिमिट फॉर द सीनियर सिटीजन जिसका एज 60 to 80 ईयर है। देखो, जिनका एज 60 to 80 ईयर है, उनको कितना टैक्स, तक कितने पैसों तक टैक्स नहीं भरना पड़ता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिनका एज 60 to 80 ईयर है, उनको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। अगर इनकम सालाना 3 लाख रुपया है, तो दे डू नॉट नीड टू पे इनकम टैक्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी है, देखो, मैथ्स 1 के, मैथ्स 1 के, मैथ्स 2 के, साइंस 1, साइंस 2, इन सारे सब्जेक्ट के हमने अब तक बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं सेकेंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन के लिए। तो वो वाले सारे क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको मिस मत करना, कतई मिस मत करना। मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये सारे क्वेश्चन पेपर आप लोग अपने एग्जाम के पहले सॉल्व करके जाओगे, तो आउट ऑफ लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स में भी लिखा है, जिनके एग्जाम हो चुके हैं, कि भैया अगर आपने दिए हुए सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लिए, तो आउट ऑफ होने से कोई नहीं रोक सकता। और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लो, वहां पे तो हम क्या ही क्या बेचते रहेंगे आप लोगों को। तो जरूर ज्वाइन, जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है? साइंस का हमने आईएमपी भी अपलोड किया, चैप्टर वाइज आईएमपी। आईएमपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आईएमपी जाके देख लेना। लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का। तो डोंट मिस, ओके? डोंट 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 मिस। मैं ये आपको बोल सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, आउट ऑफ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सारे पेपर सॉल्व करके जाना। एग्जाम के पहले एक एक दिन का छुट्टी है, मुझे पता है सभी को एक एक दिन का छुट्टी है। कोई भी लापरवाही मत करना, डू इट गाइस, ओके? वेकेशन में एंजॉय करना ना, साथ में मिलके करेंगे। ठीक है?
फाइंड फाइंड क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 40। इस क्लास का आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, क्या होता है क्लास मार्क का फॉर्मूला, वेरी गुड, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, सही है। अब बताओ लोअर लिमिट कितना है 35, अपर लिमिट कितना है 40, और डिवाइड बाय क्या करना है 2 है। 40 प्लस 35 हो जाएगा आपका 75 डिवाइड बाई 2, और 75 का आधा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो गया। 75 का आधा कितना हो जाएगा, कमेंट्स करके बता दो। 35 37.5 सही है क्या, जब कुछ गलत हो जाए तो बता देना डिवाइड करने में। 37.5 हमारा आ गया इसका क्लास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 7 मिनट 20 सेकेंड एंड 5 मिनट 6 सेकेंड। इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। तो पहले एक बात को समझना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए। 7 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, और दूसरा दे रखा है 5 मिनट 6 सेकेंड। सबसे पहला काम आपको करना है कि यहाँ मिनट है यहाँ सेकंड है, यहाँ मिनट है यहाँ सेकंड है, ऐसा नहीं चलेगा। तो पहले किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करो, तो जो मिनट में है मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, सेकंड में। और आपको पता है कि एक मिनट का मतलब कितना होता है, एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। और पीछे वाला 20 सेकंड का क्या करोगे, अरे भैया जी ऐड कर देंगे, लो कर दिया। उसी तरीके से एक मिनट का मतलब कितना होता है 60 सेकेंड, और भैया जी ये 6 सेकेंड का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एज इट इज। बात तो समझ में आ रही, गणो साचो, आगे बढ़ो। 60 इंटू 7, 7 सिक्स होता है 42, ऊपर लगा दिया 0, नीचे लगा दिया +20, ये आगे 440 सेकेंड, वाह। और 6 फायदा हो गया 30, 30 के ऊपर एक 0 और लगा दिया, पीछे लग गया 6, और ये हो गया आपका 306। अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, गलती से हो जाती है कभी कभी गड़बड़, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन, रेशियो लेना है इन दोनों का। तो कैसे लेंगे रेशियो, पहला क्वांटिटी है 440 और दूसरा क्वांटिटी है 306, इनको रेशियो ले लेंगे। इसको जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना सिंप्लीफाई करो, और आप अपना आंसर किसमें बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो। सिंप्लीफाई करके इतना तो कर ही सकते हो ना भाई, ऊपर नीचे जिससे एलसीएम ले लो, जो भी करना कर लो, फटाफट फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर लो, तो कर लो इतना सा काम। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द इक्वेशन, यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करना, ये वाले क्वेश्चन पे। इन द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन आपको दे रखा है, ध्यान देना। आपको इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे आपको x का वैल्यू दे रखा है कितना 15, x का वैल्यू कितना दे रखा है 15, ओके। x का वैल्यू आपको दे रखा है 15, ध्यान देना, यहाँ पे x का वैल्यू कितना दे रखा है 15, और आपको इस वाले इक्वेशन में किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम है कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू जो 15 दिया है उसको x के जगह पे पुट कर दो। x का वैल्यू जो आपको 15 यहाँ पे दे रखा है उसको किधर पुट कर दो, उसको आप x के जगह पे क्या कर दो, पुट कर दो। तो x का वैल्यू 15 पुट कर दिया, y हमारा वैसे का वैसे रखूंगा, और ये 5 मैंने वैसे लिख दिया। 15 देखो यहाँ पे प्लस में इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 2y को दे रखा, और 5 माइनस 15 यहाँ हमारा आ गया, करेक्ट है। अब देखो 15 में से 5 गया तो कितना बचता है 10, और 15 बड़ा कि 5 बड़ा, भैया 15 बड़ा, और 15 पे कौन सा साइन है, 15 पे माइनस वाला साइन है। अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा आ गया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5, और ऊपर का माइनस साइन, तो y का वैल्यू आ गया -5। इतना सिंपल सवाल था और इसको हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। आपको अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई देरी ना करना दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना, और 1 के लाइक का टारगेट है, तो आई होप सो आप इसको कंप्लीट कर दोगे, कर लोगे ना, पक्का ना, कसम है, ध्यान रखना, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे यार, चलो लेट्स मूव ऑन। भाई भाई आप लोग को बार बार बोलने की जरूरत थोड़ी है, करने वाले लोग कर देंगे, अपने होते हैं तो अपने होते हैं, वो लोग कर ही लेंगे, जो अपने नहीं है यार वो सारे अपने ही है, लेकिन कर लोगे, कर लो, ठीक है बराबर। या व्हाट यू हैव टू डू, बातों बातों में भूल गया क्या करना भाई, मोड निकालना है, क्या निकालना है, मोड निकालना है। पहले मोड का कॉन्सेप्ट समझेंगे। मोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोड का मतलब होता है स्कोर विच रिपीटेड मैक्सिमम टाइम। मोड का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो क्या होता है मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, रिपीट होता है। अगर आप इन नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, इन नंबर को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो आप बताओ
कौन सा स्कोर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। आप देखो 7 एक बार आया, 7 एक और बार आया, 7 एक और बार आया, तो दिए हुए नंबर में 7 3 बार रिपीट हुआ है, तो मतलब हमारा इसका आंसर मॉड, मतलब यहाँ पे मॉड कितना हो जाएगा 7, बिकॉज इट रिपीट्स मैक्सिमम टाइम। सिंपल है, मॉड निकालना आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। आगे बढ़ता है। अब देखो, जैसा मैंने बोला कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैंने साइड में आपको बना के दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेशो दिया और ये सारे डब्बे आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से भरने हैं। चलो इसको भरना शुरू करते हैं हम लोग। देखो ध्यान देना, पहले देखो ये मल्टीप्लाई किया, √5 × 7, क्लियर है आप लोगों को। उसी तरीके से √5 × 7 क्या आता हूँ, कितना हो जाएगा, √5 × 7। यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका 7√5, √5 × 7 7√5, और 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था मेरे को, 7√5 लिखना चाहिए। यहाँ तक समझे आपको। अब दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर कर दिया मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिटा देना, ये गलती से हो गया। 7 का स्क्वायर 49 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। और उसी तरीके से यहाँ पे कितना लिखा हुआ 81, 81 बराबर ना। यहाँ पे 9 का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर बोथ साइड लिखा हुआ है। अब बताओ 49 × 5, 49 × 5 हमें करना है। 9 फायदा हो जाएगा आपका 45, 4 कैरी 20 और 24, 245। ये डब्बे में कितना आया 245, और इधर कितना आया 81। अब आप ही बता दो कौन सा बड़ा है, 245 बड़ा है। इसका मतलब इन दोनों दिए हुए नंबर में से कौन सा बड़ा हो जाएगा, इधर वाला बड़ा हो जाएगा, दैट इज √5 ये वाला बड़ा हो जाएगा 3/7। सिंपल है, ठीक है बस। अब आपको ये वाला इक्वेशन दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में देखो ये वाला इक्वेशन दे रखा है, और आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना लिखा हुआ 1। तो अब बताओ इस वाले इक्वेशन में अगर मैं x का वैल्यू 1 लिखता हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा। तो देखो 1 को इधर लेके जाओ, माइनस कर दो, तो 7 में से 1 गया तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। उसी तरीके से x का वैल्यू कितना है 8, यहाँ पे 8 लिखो, 8 को इधर लेके जाओ, तो 7 में से 8 गया तो कितना बचता 1, 8 बड़ा है तो क्या आ जाएगा -1। उसी तरीके से दो चीजें और बची, यहाँ पे y का वैल्यू 5 दे रखा है और यहाँ पे y का वैल्यू 4 दे रखा है, और ये चैलेंज नंबर 2 आपको करके बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इतना आसान। अब टेली मार्किंग वाला सवाल है, और इसमें तो मेरे को बस लगता है ऐसा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी, ठीक है। क्या करना है, बस देख देख के लिखना। कितना है ये 5, तो लिख दो यहाँ पे 5। कितना है 5, 5 और 4, ठीक है ना। तो 5 5 4 कितना हो गया 14। फिर कितना है यहाँ पे, शायद ये कुछ भी नहीं है, नील मतलब 0 लिख देना है। और यहाँ पे देखो कुछ तो मुझे लगता है प्रिंटिंग में गड़बड़ हुई है यहाँ पे, बट आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे लिखना है वो यहाँ पे काउंट लिखना है, और उन सबको ऐड करके कितना आना चाहिए 35। अगर वो आ गया तो अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो मिस मत करना। मतलब यहाँ पे देखो एग्जाम में ऐसा आपको दिखे 4 डंडे और ऐसे, इसका मतलब क्या होता है 5, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 5। एग्जाम में ऐसा कुछ दिखेगा तो 5 5 और 4 14। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मिस आउट हो गया मेरे से, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, वेट कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो समझ लेना आप लोग, गड़बड़ मत करके आना कुछ भी। ओके, ये वाला क्वेश्चन को मैंने यहाँ आपके लिए लिख के रखा है नीचे से, बढ़िया से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, नो गाई गड़बड़। ओके, आपको दे रखा है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, एबीसी आपके कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, ए का वैल्यू सी का वैल्यू दे रखा है और बी का वैल्यू निकालना है। देखो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में होने के बाद जो बीच वाला होता है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसका स्क्वायर दोनों बचे हुए नंबर्स के बराबर होता है। दोनों बचे हुए नंबर मतलब कौन सा, ए और सी। अगर कोई 3 नंबर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो बीच वाले का स्क्वायर दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ध्यान रख के जाना। तो दैट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अब मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू 3 दे रखा है, और सी का वैल्यू कितना दे रखा है 27। ये हो गया बी का स्क्वायर 3 × 27। अब मुझे बता दो 27 × 3 कितना होगा, 7 3 हो जाएगा आपका 21, 3 2 6 और 2 8, आंसर आ गया 81। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 81। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब बी स्क्वायर का वैल्यू अगर 81 आया है आपका, तो मुझे बताओ बी का वैल्यू कितना आएगा। तो बी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 9। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। इतना सिंपल सा, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 9। ठीक है, पक्का क्लियर है अच्छे से। हम्म? अब यहाँ पे आपको एक सवाल मैं पूछता हूँ। देखो बी का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर का वैल्यू 81 है। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 81, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर बी स्क्वायर का वैल्यू 81 है, तो मान लो कि मैंने बोला बी का वैल्यू 9 आया बराबर, तो 9 का स्क्वायर क्या 81 आया। अगर मैं -9 का स्क्वायर भी करता हूँ तभी भी क्या आता है 81 आता है। तो मतलब यहाँ पे बी का वैल्यू 9 होने के साथ क्या बी का वैल्यू -9 भी आना चाहिए। इसका आंसर कमेंट में करके बताना। आपको कमेंट में क्या करना है,
कि हाँ भैया बी का वैल्यू -9 भी आएगा, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना कि बी का वैल्यू यहाँ पे -9 नहीं लिख सकते, रीजन बता देना अगर आपके पास रीजन हो तो। बात समझ में आई? थोड़ा सा तो उलझन में डालना जरूरी है बेटा, सब दे देंगे स्कूल पीटी कर देंगे तो आपका क्या होगा? ठीक है। Alka spent 90% of his money that she received every month and saved the 120. How much money does she monthly? मतलब यहाँ पे मंथली अलका ने कुछ पैसा कमाया या रिसीव किया कहीं से भी, पापा ने दिया या उसने अर्निंग किया, ठीक है ना? तो मंथली मान लेते हैं, अलका का सैलरी एक्स मान लेते हैं। अब देखो अलका का जो भी सैलरी होगा उसी में से तो वो खर्चा करेगी ना। अलका ने कितना स्पेंड किया? 90% स्पेंड किया। तो 90% अलका ने क्या किया? स्पेंड किया। 90% स्पेंड किया ऑफ किसका? 90% उसकी मंथली इनकम का, मंथली इनकम का। बात समझ में आया आप लोगों को? अब मुझे बताओ उसका मंथली इनकम हमने क्या मान रखा? एक्स, तो एक्स का 90% क्या होगा? 90/100 इंटू एक्स। ये पहला समझ में आ गया? ये पहला, ये दूसरा। तीसरी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 120 रुपया उसने सेव किया। तो कितना सेव किया अलका ने? 120 रुपया सेव किया। और निकालना क्या है? उसने मंथली कितना पैसा कमाया, हाउ शी डज गेट मंथली, मंथली पैसा कितना कमाया। तो मुझे बताओ जब भी हम लोग कोई भी चीज पैसा कमाते हैं उसी को तो उड़ाते हैं ना, तो उसने कितना पैसा कमाया? उसने एक्स कमाया। उसने पहले कितना उड़ाया? 90/100 इंटू एक्स उसने स्पेंड कर दिया, और 120 रुपया उसने क्या कर दिया? सेविंग कर दिया। ये बड़ा सिंपल था कि नहीं था? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस सवाल को। कलर दूसरा ले लेते हैं ना। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एक्स आया है। अब ध्यान देना, 0 से 0 कट, ये इधर आ जाएगा, बराबर कि नहीं? ये इधर आ जाएगा। तो ये अगर इधर आ जाएगा तो -9/10 पीछे x, और इधर क्या बच जाएगा? 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10x माइनस 9x, और नीचे क्या बच जाएगा? 10, और 120 इधर आ गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बड़ा सिंपल सवाल है। 10 में से 9 गया तो एक x बचा, नीचे 10 बचा, इधर 120, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 10 मल्टीप्लाई में आने के बाद 1200 रुपया। तो इसका मतलब अलका का जो मंथली सैलरी होगा वो कितना होगा? 1200 रुपया। ठीक है ना? तो अलका रिसीव्स मंथली सैलरी इज इक्वल टू 1200 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन को सॉल्व करना है और x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। x प्लस, ऐसा सवाल जब आए तो दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लो? नॉर्मली ऐड कर लो। ठीक है। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है। देखो ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, इसका आंसर अगर आपको पहले आए फटाफट आप खुद से सॉल्व कर लो। 3 और 5 हो जाएगा 8x, 5 और 3 हो जाएगा 8y, और इधर कितना हो जाएगा? ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 16। 8 और 8 देखो कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस वाई 16। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, और x प्लस वाई का वैल्यू आ चुका होगा आपका 2। इतना सिंपल सवाल था, और जो निकालने बोला था हमने निकाल दिया। ठीक है। वापस से सेम बात कि अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में निकालना, आपको क्या फाइंड करना है? मीडियन। मीडियन का कंसेप्ट क्या होता है कि पहले दिए हुए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते क्रम में लगाओ। तो चलो दिए हुए नंबर को बढ़ते क्रम में लगाते, सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है? 59। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 59 के बाद? 68, बराबर। उसके बाद कौन सा आएगा? 70। उसके बाद कौन सा आएगा? 74, बराबर। फिर 75 दो बार दिया तो दोनों बार लिखो, और उसके बाद कौन सा आएगा? 80। अब मीडियन का मतलब होता है एट द मिडल, क्या लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे? एट द मिडल, एट द मिडल, जो भी मिडल में नंबर है उसको हम बोलेंगे मीडियन। तो देखो यहाँ से मैं 3 आगे गया, और यहाँ से भी मैं 3 पीछे आया, सबसे मिडल में नंबर कौन सा है? 74। तो यहाँ पे हमारा जो मीडियन है, यहाँ पे हमारा जो मीडियन है वो कितना हो जाएगा? 70। तरीका समझ में आया? मीडियन निकालना, मॉड निकालने का बताया था, मीडियन निकालने का भी समझ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको a अपॉन बी का वैल्यू दे रखा 3/4, और आपको 3a/4 बी का वैल्यू निकालना। बात को समझना, a अपॉन बी का वैल्यू दे रखा है आपको 3/4, और 3a/4 बी का वैल्यू निकालना है। तो मुझे बताओ a के आगे क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ इंटू करके, तो यहाँ पे भी मेरे को इंटू करके 3 लिखना पड़ेगा। बी के आगे क्या चाहिए? 4 चाहिए, तो बी के आगे इंटू करके 4 लिखते हो, तो यहाँ पे भी इंटू करके 4 लिखना पड़ेगा। तो ये अभी मिलके बन जाएगा आपका, ये अभी आपका मिलके बन जाएगा 3a
+4b, और ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। तो ये आपका वैल्यू मिल गया 3a/4b का। उसी तरीके से आपको a/2b का वैल्यू चाहिए। वापस देखो, a/b का वैल्यू है 3/4। समझ में आया? अब मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मैं इंटू 2 करूंगा, तो यहाँ पे भी मेरे को इंटू 2 करना पड़ेगा। बाकी कुछ करना जरूरी है नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है। ये बन गया आपका a/2b, और ये बन जाएगा 3/8। ये आ गया आपको a/2b का वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डब्बे डब्बे भरने हैं, ये वाला काम क्या मैं आपको दे सकता हूँ? क्या चैलेंज नंबर 3 करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर, इतना हिम्मत तो हमारे में अभी है। ठीक है, तो ये वाला पूरा आप अच्छे से देखो। लुक एट दिस गाइस, डू इट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कम ऑन। बस भाई, यहाँ पे इस काम करना कि y का वैल्यू क्या रहा, कमेंट में इतना बता देना, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि चैलेंज नंबर 3 में आपने अच्छे से अपना काम कर दिया है। चैलेंज नंबर 3, नेक्स्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखा है आपको, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप निकालना है। तो मतलब ये फाई है, देखो फाई को हमने यहाँ एज इट इज लिखा, और इसका जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड किया, तो ये आ गया हमारा 12। बात समझ में आ गया? अब क्या किया, वापस से 15 को इन लोग ने एज इट इज लिखा, और इधर वाले 12 को हमने यहाँ डाल दिया। तो 5 और 2 7, और ये 27 हो गया। ये समझा अभी आपको? अब क्या करना है, ये वाले फ्रीक्वेंसी को हमें वापस यहाँ पे लिखना है, और ये वाले 10 को हमें यहाँ लिखना है, और आंसर आ गया आपका 37। सिंपल, बहुत सिंपल था भैया, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बहुत बहुत सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको करवा के रखा है। रेशियो ऑफ एंगल ए और बी दे रखा है 5/4, तो आपको बनाना मेजर ऑफ एंगल बी निकालना है। तो एबीसीडी पैरेललोग्राम, तो आपको पता है कि ए और बी, आप देख सकते हो ए और बी बाजू बाजू वाले एंगल है, और पैरेललोग्राम में जो बाजू बाजू वाले एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? उनका सम होता है 180 डिग्री। तो पहले मैं बोलूंगा एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो दे रखा है, मेरे को कितना दे रखा है? 5/4 दे रखा है, बराबर। तो एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 5x, और एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा 4x। अब आपको पता है कि एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और एंगल ए कितना था? 5x, और एंगल बी कितना था? 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 9x हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और 9 1 जा, 9 2 जा, आंसर आ गया 20। तो x का वैल्यू आ गया आपका 20। लेकिन 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 क्या निकालना है? एंगल बी। एंगल बी कितना मान के रखा है? एंगल बी हमने मान के रखा है 4x, और x का वैल्यू कितना आ गया? 20। तो एंगल बी का वैल्यू आ गया आपका 80। समझ में आया? सिंपल था, बहुत सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेंड वाला सवाल है उसी टाइप का, कि भैया कोई लड़की है समीरा करके, 90% हर इनकम वो क्या कर रही है? स्पेंड कर रही है, 3% डोनेट कर रही है, और 1750 रुपया बच रहा है। फाइंड इज एक्चुअल सैलरी। तो पहले देखो, जो फाइंड करना उसको कुछ मान लो। तो मैं बोल देता हूँ कि समीरा का जो एक्चुअल सैलरी है, एक्चुअल सैलरी, उसको मैं एक्स मानता हूँ। अब उसने कितना स्पेंड किया? उसने 90% स्पेंड कर दिया। कितना परसेंट किया? 90। और स्पेंड किधर से करोगे? देखो, जो कमाओगे उसी में से तो स्पेंड करोगे ना। तो एक्स का उसने 90% कर दिया स्पेंड, सैलरी का 90% कर दिया स्पेंड, तो मैंने लिख दिया 90/100 अप टू एक्स। देखो, 0 0 कट, तो ये आंसर हो जाएगा 9/10 इंटू एक्स, ये उसने स्पेंड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। 3% सोशली कॉज, तो 3% उसने सोशली कॉज में किया, सोशली कॉज, कॉस 3%। तो 3% कैसा लिखेंगे? 3/100 किसका? सैलरी का, बराबर। और सेव कितना किया उसने? सेव किया उसने 1750। निकालना क्या है उसका? एक्चुअल सैलरी, मतलब हमें एक्स ही तो निकालना है, क्योंकि हमने एक्स को ही तो एक्चुअल सैलरी मान के रखा है। तो बड़ा सिंपल है भैया, जितना कमाओगे उतना उड़ाओगे। तो एक्स कमाया, पहले कितना उड़ाया उसने? 9/10 एक्स उसने उड़ाया। फिर उसने कितना और उड़ाया? 3%, मतलब 3/100 इंटू एक्स और उड़ाया। और फिर उसने कितना सेव कर दिया? 1750 सेव कर दिया। तो ये सारा काम सैलरी कमाए हुए में से होगा। अब सिंपली एक काम कर लेना, देखो मैंने यहाँ पे 100 और यहाँ पे मैंने कट कर दिया था 0 0, आप वापस लिख दो, क्योंकि ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे हमने 0 0 कट किया ना, वापस लिख दो, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा ना। देखो 100 एक बार लिख दिया, 90 + 3 कितना होता है? 93, पीछे आ गया एक्स, और ये हो गया आपका 1750, और इधर क्या है? एक्स है। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्स माइनस 93/100 एक्स इज इक्वल्स टू 1750। क्लियर है? घणो साचो मजा आ रहे हो? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x माइनस 93x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1750।
100 में 90, 3 गया तो 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1750। 100 इधर मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में, तो 1750 इंटू 100 अपॉन 7, और इधर कितना बच जाएगा x। अब आपको सिंपली कैलकुलेशन करना है और अपना आंसर बताना है। तो एक काम करते हैं, 1750 से 7 को डिवाइड करते हैं, तो 7 टू 14 होता है, 3 बच गया, 7 फायदा 35, और ऊपर का एक जीरो देखो, लास्ट वाला जीरो, तो ये आ गया आपका 250, और पीछे 100 वैसे का वैसा बचेगा, और 2 जीरो और लगा दूंगा इसके ऊपर, तो 25,000 उसका क्या हो जाएगा, सैलरी, मतलब एनुअल या सालाना इनकम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। क्या ही बताऊं, बार बार सॉल्व करवाना भी अच्छा नहीं लगता है, बट मैं एटलीस्ट आपको इतना करके लिख सकता हूँ। +5 इधर आके हो जाएगा -5, अरेंज करके जरूर लिखना, x माइनस 5y इक्वल टू 11। अब इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में एज चैलेंज नंबर 4 आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू बताना। ठीक है। अब मैं आपको इतना चैलेंज क्यों दे रहा हूँ, मैंने बता रखा है आपको, मैंने मैथ्स के पेपर अब तक बहुत सारे सॉल्व करके अपलोड किए हैं चैनल के ऊपर, तो प्लीज जाके उनको चेकआउट करो, सॉल्व करो। आउट ऑफ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, किसी का माई का लाल नहीं रोक सकता है मेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज 420। 8 बुक्स है, कितना बुक्स है, 8 बुक्स, और पेन्स कितने हैं, 5 पेन्स, इन दोनों का कॉस्ट मिला के कितना है, 420। ठीक है। अब मुझे एक इक्वेशन बनाना, क्या बनाना, क्या आपको यहाँ पे एक बुक का प्राइस पता है, नहीं पता है, एक्स मान लो। क्या आपको यहाँ पे एक पेन का प्राइस पता है, नहीं पता है, वाई मान लो, मान लिया आपने। अब 8 बुक का प्राइस कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स, क्योंकि एक बुक का प्राइस एक्स है। 5 पेन का प्राइस कितना होगा, 5 इंटू वाई, क्योंकि एक पेन का प्राइस हमने क्या मान के रखा, वाई, तो यहाँ पे लेट करके लिख देना भैया। बात समझ में आ रही है आप लोग को, इजी कॉस्ट कितना, 420 रुपया आपने टोटल दुकानदार को दिया, बन गया इक्वेशन। अब बात करेंगे इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ 5 बुक, 5 बुक का कॉस्ट, कितने बुक का कॉस्ट, 5 बुक का कॉस्ट, और 8 पेन का कॉस्ट, 8 पेन का कॉस्ट, दोनों मिला के 320 रुपया है। वापस से वही बात आएगी भाई, 5 बुक का, 5 इंटू एक बुक का एक्स, 8 पेन का, 8 इंटू एक पेन का वाई, और दोनों मिला के 320 इक्वेशन। अब इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आपको एक बुक और 2 पेन का प्राइस बताना है। तो एक बुक का प्राइस मतलब हमारा एक्स तो है ही है, और एक पेन का अगर प्राइस मिलेगा, क्या 2 पेन का निकालना आसान है, इंटू 2 कर देंगे। चलो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन को लिखता हूँ, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 420, और 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 320। अब यार देखो, इस वाले सवाल को सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है, लेकिन ध्यान रखना कि जब इधर 8 इधर 5 और इधर 5 और इधर 8 है, मतलब नंबर दिख रहा है, स्विच हुआ है, तो ऐसे समय में एक बार इक्वेशन को ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे, वापस उन दोनों को सॉल्व करो, आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा। बाकी आप जो मल्टीप्लिकेशन वाला काम करते हो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं वो तरीके से करूंगा, मैं दोनों को पहले ऐड कर दूंगा। देखो ध्यान देना, 8 और 5 कितना होता है, 13x, 8 और 5 हो जाएगा 13x, और ये 0, ये 4, और ये हो जाएगा 7, 74। 13 यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, अंदर यहाँ पे बच जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 740, और यहाँ पे x प्लस वाई इजिकल टू आ जाएगा 740 डिवाइड बाय 13। अब 740 को आप 13 से डिवाइड कर लो, तो 740 को आप 13 से डिवाइड करोगे, ओके। यहाँ पे नहीं, एक गड़बड़ हुआ है, और यहाँ पे देखो आप कॉस्ट ऑफ बुक क्या दे रखा है, यहाँ पे देखना कॉस्ट ऑफ बुक कितना दे रखा है, 321 दे रखा है, बराबर। यहाँ पे गड़बड़, तो आपने यहाँ पे 321 लिखना चाहिए, यहाँ पे ऐड करने के बाद देखो ये आ जाएगा, करेक्ट है यहाँ पे। अब आपको इसको 13 से डिवाइड करना, बराबर ना, तो 741 को 13 से डिवाइड करना जरा, तो 13 5 65, 9 बच जाएगा, 1 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13 5 65 हो गया, बराबर कि नहीं। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, 91 कर लेंगे, 0 हो जाएगा, बराबर। तो ये आंसर आ गया x प्लस वाई इजिकल्स टू 57। आया कि नहीं आया, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 57। दो कोई गड़बड़ हो तो बता देना, बाकी मेरे हिसाब से तो पूरा परफेक्ट है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, वापस दोनों इक्वेशन लिखना, दोनों इक्वेशन वापस लिखो, 8x प्लस 5y 420, फिर 5x प्लस 8y इजिकल्स टू 321 लिख दिया। अब आप सब्ट्रैक्ट करो, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में से 1 गया तो 9, 12 में से 11 में से 2 गया तो भी 9, और ये तो 0 हो जाएगा,
5 में से 8 गया तो -3, और 8 में से 3 गया तो 3x बराबर। x कॉमन लेके वापस हम डिवाइड कर देंगे तो ये 33 आ गया। तो आपको वापस एक ये इक्वेशन 3 वाला मिल गया और ये इक्वेशन 4 वाला मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका काम हो जाएगा पूरा। तो फटाफट ये वाले इक्वेशन को देखो, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाले इक्वेशन, एक मिनट, ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करो। दिख रहा है आपको? इन दोनों इक्वेशन को कैसे करेंगे, देखो मैं थोड़ा सा इनविजिबल हो जाता हूँ। तो x प्लस वाई इजिकल्स टू 57 और x माइनस वाई इजिकल्स टू 33। नॉर्मली इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो तो वाई वाई कट हो जाएगा, ये 2x बचेगा, और 7 और 3 होता है 10, एक कैरी, और ये हो जाएगा 8 और 90 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 45 2 से डिवाइड करने के बाद। उसी तरीके से y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू पुट करेंगे हम किसी भी एक इक्वेशन में। यहाँ पे मैं x का वैल्यू 45 पुट करता हूँ और ये यहाँ पे माइनस होके आ जाएगा, तो 57 माइनस 45 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ चुका होगा आपका 12 रुपीज, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे पेन का वैल्यू कितना आ गया, 12 रुपया, और यहाँ पे हमारा बुक का वैल्यू आया तो यहाँ पे हमें कितने बुक का कॉस्ट निकालना था, एक बुक का कॉस्ट निकालना है। एक बुक का कॉस्ट निकालना है तो एक बुक का कॉस्ट तो एक्स ही था, तो एक बुक का कॉस्ट तो मुझे मिल गया 45 रुपीज। मिला कि नहीं मिला, बुक का कॉस्ट मिल गया। पेन, दो पेन का कॉस्ट निकालना है तो एक पेन का कॉस्ट वाई रुपीज, दो पेन का हो जाएगा 2y, तो 2 इंटू 12, तो दो पेन का कॉस्ट आ गया 24। सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं स्थगित करता हूँ। आप लोग से जितने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए, इन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व वाले क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूंगा, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे जल्दी जल्दी फॉलो करो। और यहाँ पे देखो, अभी तो ज्यादा डिटेलिंग में एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 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 बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए स्पेशली। तो जाओ और लगा दो, और एग्जाम में कितने मार्क्स मिलेंगे आप जरूर बताना। वेकेशन जरूर इस्तेमाल करना। 9th में हो अभी आप लोग, अगले साल 10th है आपका, तभी भी मैं आपको ये बोलूंगा कि 9th के बाद कोचिंग वाले, क्लासेस वाले आपके कंपटीशन के चक्कर में आपके क्लासेस खोल देंगे। स्कूल वाले आपको कंपटीशन के चक्कर में जबरदस्ती बुलाएंगे दिखाने के लिए कि देखो हम कितने बच्चों पे मेहनत करते हैं। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आपको अपने लाइफ के बारे में समझदारी है, तो एक बात, मेरी बात लेना, वेकेशन जैसे आए बिंदास वेकेशन को मनाने जाना। माना 10th है, कोई बात नहीं। अगर आप पहले देखो, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो थोड़ा भी नहीं पढ़ते हैं, जो थोड़ा भी नहीं पढ़ते उनको दुनिया चलाती है, तो उनको अपने स्कूल वाले चलाएंगे, उनका ट्यूशन टीचर चलाएगा, उनके अपने माँ बाप चलाएंगे। लेकिन जो बढ़ते बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, मैं उनको ये जरूर बोलूंगा कि 9th के बाद तुरंत पढ़ने मत बैठना, कुछ नई चीजें जरूर सीखना, रीडिंग कर लेना, कुछ नई नई बुक्स की, नई नई बुक्स रीड कर लेना, स्विमिंग क्लास लगा देना। कम से कम 15 दिन या 10-15 दिन का तो आप वेकेशन ब्रेक ले लो, ले लो। गांव जाओ, दोस्तों के साथ ट्रैकिंग वेकिंग पे जाओ, स्विमिंग सीखने जाओ, डांस सीखने जाओ। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह मत बनाना, मोबाइल से दूर रहना, जितना हो सके उतना दूर रहना। फिर तो 10th में देखो, मैं हूँ आपके साथ में, आप मिल के लगाएंगे, लेकिन चिल जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ बड़ा करना है।